तार हुए, ये 2 तार हैं केबल के, जो घरों में सबके बल्ब लगता है, बल्ब ऐसे ही लगा होता है। ये बल्ब लगा हुआ, ये लगा है स्विच। ये क्या चीज़ है? स्विच। ये है बल्ब, ठीक है, सीधा सीधा ऐसा है। ये स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया। कितने ही वाट का हो सकता है? ये 220 वोल्ट ऐसे ही देखते हैं। यहाँ से आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हो बुझ जाता है। ये तो सिस्टम है। इतनी बात किसी की समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, ऐसा है कि नहीं है? आप तो लगाते हो ना स्विच और बल्ब। अब देखिए यहाँ आप यानी अगर हम यानी ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव मान लो, ये यानी फेस मान लो इसको। एसी केस में ये फेस होता है और ये होता है न्यूट्रल। ऐसे तो होता है। अब आप देखो ये न्यूट्रल यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एलिमेंट से होता हुआ यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी बल्ब में न्यूट्रल है, फेज नहीं है। फेज को आप ऑन करते हो यहाँ से, जैसे ही फेज ऑन करते हो यहाँ से पॉजिटिव देते हो आप, वैसे ही ये बल्ब जल जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही हलवा समझ लो इसके लिए। इतनी बात सबको समझ में आती है। यहाँ भी कोई महाभारत नहीं है, यही काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका हो गया ब्रेक। मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई ऑपरेटिंग रॉड, ये हो गया आपका ब्रेकर का नीचे वाला पोर्शन। हो क्या रहा है कि आप यहाँ से जो है टीएनसी स्विच है, टीएनसी स्विच फुल फॉर्म क्या है इसका? ट्रिपिंग क्लोजिंग और न्यूट्रल। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हो तो यहाँ पर क्या है, ये टीएनसी स्विच लगा दिया आपने, ठीक है, इस तरह से। अब ब्रेकर की ये हो गई कॉइल, ऐसे यहाँ लगा दिया आपने, ये टीएनसी स्विच है, ठीक है। ये हो गई ट्रिपिंग कॉइल, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ डीसी काम करती है 110 वोल्ट डीसी। जो काम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी कर रही थी वो यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी कर रही है, जो बैटरी से। अब यहाँ ये लगी हुई है आपकी कॉइल, कॉइल ऐसे इस तरह से होती है। अंदर का पोर्शन ऐसे होता है कॉइल का, मतलब ठीक है। क्या हुआ, जगह नहीं है? जगह नहीं बैठने? बैठ जाइए, बैठ जाओ, एडजस्ट करो। जाइए 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 जाइए। ये हम लोग जानते नहीं। अभी हमने समझाया ही कहाँ है, अभी बताइए कहाँ है जो नेटवर्क है? कहानी समझ में आ गई, ठीक है, बल्ब वाला। अभी हमने बताया कहाँ है इसके बारे आप में? सोचो कहानी चल रहा है, अभी तो बताया नहीं है मैंने, ये मत अभी तो समझो मैं बना रहा हूँ, ना। अभी तो मैं बना रहा हूँ। अभी समझ में आएगा सब कुछ, अभी सब कुछ समझ में आएगा तुम्हारी। अभी तो मैं खाली एक वो बना रहा हूँ। देखिए आप समझ लीजिए,
ये आपका टीएनसी स्विच है। इसमें स्विच ऐसे तो लगा होता है, हाँ हाँ नो ऐसे नो होता है। मतलब स्विच ऐसे होता है आपका, मतलब वही तो लाल सा लगा दो। ऐसे होता है ना ये, हाँ मतलब ये ऐसे तो घूमता है, हाँ आप इधर Anti-clock घुमाते हो clockwise। या आप इधर घुमाते हो, ये समझ में आ रहा नहीं? देखा है स्विच? तो बहुत लगा। इनको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं देखे सर इनको क्या जरूरत पड़ी उधर कार्ड मतलब ये जो क्यों जाएं स्विच है, स्विच? सुनो, क्या? जैसे यहाँ पर क्या था कि नेगेटिव तुम्हारा पहले से यहाँ पर मौजूद था, आपने भेज दिया, यहाँ से बल्ब ऑन हो गया। सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पर जो है आप वही काम टीएनसी स्विच से कर रहे हो, यानी पॉजिटिव यहाँ तक है और आप जैसे ही इसको यहाँ पे करते हो टच, तो ये इधर टच होता है। एक सर ट्रिप लिख दीजिए, एक क्लोज लिख दीजिए, एक नॉर्मल लिख दीजिए सर। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। लिखा है तुम जैसे ये आप ऐसे करके घुमा रहे हो, यानी पॉजिटिव को आगे बढ़ा रहे हो, सर्किट पूरा जिससे हो कि गया। यहाँ पर क्लोजिंग कॉइल कैसे ऑपरेट होगी जब 110 वोल्ट डीसी मिले। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर ये काम स्विच कर रहा था, यहाँ पर ये काम टीएनसी स्विच कर रहा है। ये भी स्विच है, वो भी स्विच है, वो हाथ से दबाने वाला है और ये ऐसे घुमाने वाला है, समझ रहे नहीं? तो इसमें क्या है कि आप इसको जैसे ही टच करते हो वैसे ही पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाता है, नेगेटिव पहले से था ही। तो ये कॉइल जो है प्लंजर ये पुश करता रहता है। अब कॉइल कैसे काम करती है मैं आपको बता रहा हूँ। कॉइल ऐसे होती है, आपने देखा होगा, ऐसी तो कॉइल होती है, देखिए नहीं? इन्होंने कुछ लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने नहीं देखी। जैसे ये क्या होता है, इस तरह से कॉइल होती है, मतलब एक बाइंडिंग होती है तार को, और ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर हम यहाँ पर टच करें तो ये प्लंजर ऊपर को हिट करता है, पुश करता है, यानी ऊपर को, मतलब इसमें बन जाता है मैग्नेट। तब ये प्लंजर जो है एकदम ऊपर को पुश करता है। देखा कभी किसी ने? तुम लोगों ने देखा हो, नहीं देखा तुम? मतलब पढ़ा है सर, देखा नहीं। पढ़ा तो होगा ना। हाँ। कॉइल ऐसी तो होती है, कोई ITI कोई GTI यहाँ पर से सभी लोग है ना, तुम लोगों को छोड़ के मान लो। कॉइल ऐसे होती है, इसमें ये प्लंजर ऊपर को हिट करता है। ऐसे ही यही काम ट्रिपिंग कॉइल में होता है, यही क्लोजिंग कॉइल में होता है। क्लोजिंग कॉइल अगर वो उस कॉइल को हम ब्रेकर को ऑन कर ले के, अच्छा हाँ मैं बताता हूँ कैसे ब्रेकर कैसे ऑन होता है। तो इस पे आ जाते हैं। जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव दिया TN स्विच से, यहाँ पॉजिटिव पहुँचा, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यहीं तक, ज़्यादा नहीं आगे। अब क्या होगा कि ये प्लंजर पुश करेगा ऊपर को, ये तो करेगा, ये कॉइल है, मतलब ये कॉइल को मैंने ऐसे बनाया है यहाँ पे, समझ रहे? तो इसका जो प्लंजर मान लो, ऐसे मान लो ये प्लंजर है, इसके ऊपर टी लगा। ठीक है, ये उसको प्लंजर मान लो ऐसे करके। अब होता क्या है, स्प्रिंग चार्ज के द्वारा इस रॉड को खींचे रखा होता है। ब्रेकर को अगर देखा जाए तो नॉर्मल कंडीशन में ब्रेकर क्लोज ही होता है। नया ब्रेकर आएगा तो वो क्लोज कंडीशन में होता है, क्योंकि दोनों के बीच में वो जो रॉड होती है, जैसे ब्रेकर की जो अंदर क्या होता है, जैसे पोल होते हैं आपके, पोल ये दिख रहे हैं पोल, आपने देखा होगा पोल, ये लगी है पोर्सलिन, ऐसे तो लगी पोर्सलिन, ये पोर्सलिन देखी नहीं देखी सबने? देखिए सर, ये लगी। देख नहीं रहा आपको ये पीछे अरे लगी ब्लैक वाली, ब्लैक वाली। जैसे ये ब्रेकर जो आपके ये लगे है, हुए हैं ना, ये ये लगे वो सामने, लगी, वो लगी। ऐसे तो लगी पोर्सलिन। हाँ, हाँ। तो यहाँ आपका एक हिस्सा ही हो गया, एक हिस्सा ही हो, ऐसे तो लगा है, ये नीचे हो गया, देखो है कि नहीं? हाँ हाँ nice। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक चैम्बर, ठीक है,
उस चैम्बर के बीच में होती है एक राड, मतलब ये इस तरह से, ठीक है। ये जो दोनों कॉन्टेक्ट आपस में मिलते हैं अंदर, तो फ्लैश ओवर होता है। उस फ्लैश ओवर, अब जैसे मान लो ये क्यों डिजाइन किया गया है ऐसे, यहाँ पर क्या है, फ्लैश ओवर नहीं हो रहा है। अगर स्विच को आप दबाते हो ना, जैसे यहाँ पर आप यहाँ समझिए, जब स्विच को आप दबाते हो तो तेज करके दबाते हो ना उसको, यानी अपने आप स्प्रिंग होता है, अपने आप टच हो जाता है वो। अगर- कभी कभी होता है सर स्पार्क। क्या स्पार्क कभी कभी स्विच में होता है ना, इंडक्टेंस के कारण। अगर स्विच ना लगा के स्पार्किंग होती है। यहाँ पर अगर खाली ओपन तार हो तो आप उसको दबाओ तो स्पार्क होगा नहीं होगा, टच करोगे तो होता नहीं होता। अब वो काम स्विच से हो रहा है जिससे कम हो वो स्पार्क, इसलिए तो लगाते हैं स्विच कि स्पार्क कम हो। अब यहाँ पर है 220 वोल्ट, यहाँ 33,000 वोल्ट है, तो 33,000 वोल्ट को आप मतलब इससे नहीं कर सकते ना आप। तो इसलिए ये बड़े बड़े रूप में बनाया गया कि जो स्पार्क जो होगा तो वो बुझ जाए, समझ रहे, जो स्पार्क होगा ना वो उसमें मतलब वो कम हो। इसके लिए इसमें, अच्छा आग के लिए क्या ज़रूरी है, वायु, ऑक्सीजन। हवा, हवा ज़रूरी है ना। अगर हवा ना हो तो आग कम पैदा होगी कब लगेगी? या नहीं होगी। तो इसको अंदर क्या है कि गैस को निकाल दिया जाता है, हवा को निकाल देते हैं। जैसे मान लो ये बोतल है, इस बोतल में क्या चीज़ है, पानी। पानी। मैं ये कह रहा हूँ ये बोतल पूरी भरी हुई है, आधी हवा से भरी हुई है, आधी पानी से भरी हुई है, ऐसी तो है। हाँ। इसके ऊपर यहाँ यहाँ तो पानी हो गया, यहाँ हो गई हवा, हवा को मैं निकाल देता हूँ इसमें से तो पानी पानी रह जाएगा हवा। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, हवा को निकाल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं वैक्यूम, निर्वात, ये तो होता है। हाँ। जिसकी वजह से इसमें जो फ्लैश हो वो मतलब बहुत कम मात्रा में हो, यानी बिल्कुल मिनिमम होता है। अगर हवा होगी तो ज़्यादा होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इतनी डिजाइन की गई इसकी कि अंदर जो ये टच हो आपस में तो फ्लैश ओवर ना हो। अब ब्रेकर हमारा ऑन हो जाए, ये इस तरह का काम ये तीनों ब्रेकर में हो रहा है। ये मैंने इस चीज़ को बनाया है यहाँ पे, समझ रहे हैं? क्या सर इसके जो दोनों साइड के नोब हैं आपस में सटते हैं या कुछ डिस्टेंस में रहते हैं? कांटेक्ट होता है। देखिए ऐसा है, यू डोंट, मैं बता रहा हूँ। आप अभी खाली टच मान लीजिए, टच, टच का मतलब ऑन हो गया, ओपन हो गया तो मतलब ओपन हो गया। नहीं, मेरा सिर्फ ये है सर कि जो दोनों नोब हम ट्रिपिंग क्लोजिंग करते हैं या कमांड देते हैं। नहीं, वो सब्जेक्ट हमारा अभी नहीं है, अच्छा, वो आप क्वेश्चन रखिए अपने मन में। आज ABCD बताई जा रही है, वो अगला क्वेश्चन होगा, ठीक सर, ठीक है। वो क्वेश्चन है तो अपने दिमाग में रखो। ठीक सर। अभी फिलहाल ये मानो कि ब्रेकर ऑन ऑफ हो रहा है, यहाँ से स्विच ऑन कर रहा है, यहाँ से जे ऑन कर रहा है। तो अब क्या है कि जैसे एक तुम्हारा 3 फेज सप्लाई है, ये R हो गया, ये हो गया Y, ये हो गया B, ऐसी तो जा रही है, जी सर। आगे को जा रही है ना। ये देखो समझ में आ रहा नहीं, 3 फेज से गई उधर निकल गई। अब ये जो प्लंजर है नीचे, इस प्लंजर को क्या है कि ये खिंचा हुआ रहता है स्प्रिंग चार्ज के थ्रू। जैसे ही हम यहाँ से पॉजिटिव देते हैं, ये क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट करती है, इसका प्लंजर हिट करता है उस मैकेनिकल को, तो ये राड जो है यहाँ जाके टकरा जाती है, यानी ऊपर को चली जाती है। ये पूरी राड ये है ना, ये पूरी आपस में कनेक्ट होती है, ये समझ रहे हैं ना, ये पूरी जुड़ी हुई है यहाँ पर, यानी ये पूरा ही मैं राड के ऊपर को जाता है, एक साथ चलता है। ये कांटेक्ट कर लेता है। कॉन्टेक्ट आपस में बन जाते हैं जब ये हिट करता है, तो मतलब कुछ ही फंसी रहती है वहाँ पे मैकेनिकल। मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा। ब्रेकर का जो मैकेनिज्म होता है तो वो फंसा हुआ रहता है एक तरीके से, यानी प्रेस किया होता है स्प्रिंग चार्ज के द्वारा।
जैसे ही हम यहाँ से पॉजिटिव देते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से आप पॉजिटिव दिया आपने, क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट हुई और ये ऑपरेट होते ही इस रॉड को उसने हिट किया, हिट का मतलब टक्कर दी और वो निकल गया और ये रॉड ऊपर को पुश होकर चली गई और ब्रेकर हमारा यानी तीनों ये रॉड जो हैं ये मिल गई आपस में ऐसे करके। अब ब्रेकर हमारा हो गया ऑन। इसमें आवाज़ आती है, वो आवाज़ जो है स्प्रिंग चार्जिंग की होती है, इसकी आवाज़ नहीं होती। जो आवाज़ होती है ना तो स्प्रिंग चार्जिंग की आवाज़ होती है, मैकेनिकल आवाज। मैकेनिकल। तो ये मतलब आपको ये हो गया आपका नेगेटिव जो वहाँ पर पहले से मौजूद रहता है, समझ रहे हैं? ये बताइए कि ब्रेकर कैसे क्लोज हो रहा है, इतना कितना समझ में आ रहा है आपके किस किस के बताइए? अभी तो हैं? सब आ रहा है। नहीं, किसी को यहाँ पर दिक्कत आ रही हो तो बताइए, तो मैं ट्रिपिंग में बताऊँ तो तुम्हारी समझ में आ रहा है ब्रेकर कैसे क्लोज हो रहा है? हाँ मेरे समझ में आ रहा है सर। बताइए किसकी समझ में आ रहा है? तुम्हारी आ रहा है पीछे? हाँ, तुम्हारी आ रहा है? ये आ रहा है समझ में? बल्ब जलना बदल। ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? बताओ। ये चालू किसी ने नहीं किया। देखो यहाँ पर क्या है, जो स्विच देखा है, स्विच से हम आगे कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं ना उसको, तो ऑन का मतलब पॉजिटिव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फेज को आगे बढ़ा रहे थे, यहाँ फेज नहीं था ना यहाँ पे, इसको पॉजिटिव है डीसी का। तो डीसी का कितना बड़ा रोल है आप देख लीजिए, मतलब डीसी का कितना बड़ा रोल है इस ब्रेकर। इसीलिए तो कहते हैं सर बिजली घर में डीसी हार्ड होता है अभी बिजली घर में। हाँ, और दिल, हार्ड दिल, हार्ड दिल। हार्ड तो अब आप देख लीजिए, अगर ये डीसी ना हार्ट भी होती, सप्लाई है पूरे। सुन लो, अगर ये डीसी ना होती तो क्या ये ब्रेकर आप चालू कर सकते थे? वो लोकल से कर सकते थे, जैसे लोकल मैनुअली से पुश करके, मतलब जो जैसे ये काम उसका इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो काम उसके लिए तुम्हें यार्ड में जाना पड़ता। उसमें ताकत लगती है, यार्ड में आना अगर- पड़ेगा। लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो यही काम इसमें ट्रिपिंग में हो रहा है। ट्रिपिंग में भी ऐसे रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे एक तरीका ये है, ये मैंने 2 कोर का केबल डाला, 2 कोर ले गया ब्रेकर पे। अगर मैं इस ये नेगेटिव में अलग से ले गया, यहाँ पे अलग से तो ले गया ट्रिप करने के लिए ब्रेकर को। अगर मैं इसको ना लूँ यहाँ से और ब्रेकर पे ही मैं यहाँ से लूप मार दूँ तो कैसा रहेगा? सही है, केबल की बचत होगी। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ड्रैग में यही किया हुआ है कि उन्होंने केबल को बचाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका उसमें डाल दिया, वहीं से लूप कर दिया उसको। मतलब कुछ भी नहीं है। अब ये काम यहाँ से जैसे मैंने लूप मार दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक तार हमारा बच गया। नेगेटिव पहुँचा, नेगेटिव हमारा आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव। जैसे ही मैं पॉजिटिव दूंगा यहाँ से, स्विच को ऑन करूँगा, मतलब जो काम ऐसे हो रहा है वहाँ पर ऐसे हो रहा है। बस वो ट्रिप की तरफ चलाएं, ट्रिप की तरफ दबा दीजिए, तो काम वही हो रहा है, टच करना है आपको। टच करेगा तब भी। टीएनसी स्विच का काम ये है, पॉजिटिव को आगे भेजना। यहाँ पर काम क्या है, फेज को आगे स्विच को आगे इसका काम है। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? जब यहाँ से पॉजिटिव दे रहे हैं, क्लोजिंग कॉइल चल रही है और ऊपर में टक्कर मार रही है, इसमें वो अपना ऊपर जा रहा है और ब्रेकर हमारा इधर से ऑन हो रहा है सप्लाई। ऐसी ट्रिपिंग में है। ट्रिपिंग में क्या होगा, जैसे ये हिट करेगी यहाँ पर ट्रिपिंग कॉइल, और ये जो है नीचे आ जाएगी, तो ये ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाए। ट्रिप हो जाएगा, यानी ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, ओके, देखिए, नहीं चली जाएगी। ट्रिप में ये नीचे जाएगी और क्लोज में ऊपर जाएगी, बढ़िया। ये तो होगा। मतलब इसे कहते हैं ऑन, इसे कहते हैं ऑफ। सीधा हिसाब है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई अगर यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो पूछिए।
समझ लो एक बार फिर से मन में कि क्या हो रहा है। समझ रहे? मतलब आप ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लो आपकी ये तीनों फेस है, आर वाई पी, यहाँ आपने लगा दिया ब्रेक करके पोल, ठीक है? ऐसे तो लगे होते हैं, देखो ऐसे लगे या नहीं लगे? देखो तो तुम्हें ऐसे लग दिखाई देंगे। मतलब ये नीचे की तरफ मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे की तरफ को है ना, मतलब ये पोल इस तरह का है ना, ये यहाँ से ऐसे निकाल दिया, आर आर ऐसी तो है। देखो सिंपल बता दिया मैंने, ये क्लैंप लगा दिया तार का, से लिया है और सिर से दे दिया। तो ये इसलिए दिया हुआ है कि भाई आपका ये सिरा तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, और ये सिरा आपका यहाँ हो गया। इसका कनेक्शन हमारा इससे होता है, यानी ये ऐसे, समझ रहे? ये ऑन ऑफ यहीं पे होगा, ये तो होता है। तो ये सिंपल सा है, इसमें मतलब कोई ज़्यादा महाभारत है नहीं, मैं समझता हूँ। ब्रेकर की क्लोजिंग और ट्रिपिंग, ये क्लियर हो गया। किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, तुम्हारी समझ में आया क्या हो रहा है, बताइए। सर अगर 220 का भी अगर एसी देते हैं तो सोच जैसे फेज आई जाती है उसको क्लोज करेंगे, फेज न्यूट्रल पहले से रहता है, वो फेज को देते हैं तो ब्रेकर या बल्ब जो भी है वो जल जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। ये तो बल्ब की कंडीशन था, ब्रेकर की कंडीशन। ब्रेकर में क्या है सर, TNC जैसे ही हम 110 वोल्ट डीसी उसमें नहीं जा रहा, जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो डीसी 110 वोल्ट उसमें पहुंचेगा, वैसे ब्रेकर ऑन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यही हो रहा है। मतलब ऑन करने का मतलब ये है कि हम क्लोजिंग कॉइल को ऑपरेट कर रहे हैं, और ट्रिप करने का मतलब ये है कि ट्रिपिंग कॉइल को ऑपरेट कर रहे हैं। डीसी के बाद यही तो है ना। अब वो काम कर रही है डीसी, जी सर, बैटरी वाला। बताइए ना। जी बिल्कुल सही। और यहाँ पर एसी कर रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो या आज के लिए इतने रहने दूँ? हाँ सब सफिशिएंट है। हाँ सफिशिएंट है सर, हाँ इतना रहने दिए। सफिशिएंट है। ये टावर बन गया। ये ब्रेकर का पोल है। अरे ये है, ये जो अभी बता रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, इसमें थोड़ा सा 5 मिनट इसी में घूमता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आगे उड़ बढ़ाने जाएगा पर सर ऊपर से। ओवरलैपिंग हो जाएगी ना फिर। थोड़ा क्योंकि हमारा तो जैसे मान लो मेरे तो सर, तो ये भी सब बता दीजिए कैसे लगा होता है, किस तरह से सीरीज में होता है, पैरेलल में, ये सब तो क्या सीरीज में ये सर सीबी मतलब लाइन के सीरीज में लगा होता है कि पैरेलल में, सर ये सब चीज़ें पता चला सर, ये भी तो सर बता रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ उसके लिए। थोड़ा सीखो ना। पूरा भूल जाओ, तुम तो पढ़े हो। अभी हम केवल ब्रेकर की ऑन ऑफ के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे आप ब्रेकर में बना दे रहा हूँ उस तरह से बना हुआ है। देखिए ब्रेकर जो आपका है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ग्रिप लगे तभी ये लगे छोटे छोटे, यही तो ऑन ऑफ करत पता चला कोई मैनुअल करत। देखो ऐसा है ना, पूरी तरह से नहीं बन सकता है। ये ब्रेकर के तीनों पोल मैंने बना दिए, समझ में आ रहा तुम्हारे नहीं? इसमें थोड़ा बताओ। हाँ तो तीनों पोल है ना तुम्हारे दिखने ना सामने ब्रेकर के। ब्रेकर ये लंग वाले। ये ब्रेकर है भाई आपका, ये जो तीनों पोल इकट्ठे लगे हैं एक ही पे, वही है। तुम्हें ब्रेकर पता नहीं कौन सा ब्रेकर है? सीट नहीं इस तरह से है। अब ये आपका मतलब ब्रेकर का नीचे का हिस्सा हो गया, ये
ऐसे तो लगा हुआ है ये, देखो आप। अब पोल ही बना दिया था। क्यों भाई, ये पोल ऐसे तो लगा हुआ है ये ब्रेकर का मैकेनिज्म हो गया, ये आपके तीनों पोल हो गए ऐसे। भाई पूरी चीज़ नहीं बना सकता ना, इसमें कैसे बनाऊँ बताओ, या तो अलग बनाओ फिर। ना चाहिए। नहीं सही है सही है सर, सही है। ठीक है ना जी सर। और क्या, अब यहाँ पर मान लो आपकी इसी में जो है आपकी ट्रिपिंग कॉयल है, इसी में क्लोजिंग कॉयल है। सीसी का मतलब होगा क्लोजिंग कॉयल और टीसी का मतलब होगा ट्रिपिंग, टी से ट्रिपिंग, सी से क्लोजिंग। तो यही काम आपका हो रहा है, यहाँ से आप कमांड दे रहे हो, ये बाहर पड़े हुए हैं ये बहुत सारे। ये हो गया पैनल, ऐसे तो है, और पैनल पे लगा हुआ है आपका टीएनसी स्विच, ऐसे तो लगा हुआ है। अब बताइए इसमें कोई महाभारत है? कुछ भी ना है, हलवा है ये। क्यों, ऐसा आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। आ गया सर। क्लियर है ना ये? क्लियर। कल हम बताएंगे कि ऑन ऑफ जो बल्ब जलते हैं आपके पैनल पे वो कैसे जलते हैं, किसी को पता है तो वो बताए आके हम, ये बल्ब कैसे जल रहे हैं। कहाँ पे? पैनल पे। उसमें सर होता है एक पुश बटन स्विच लगा होता है। जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं वो नहीं, अंदर वो की तो आप पैनल बल्ब की बात बता रहे हो, बाहर की पैनल। इंडिकेशन की बात हो रही है। अच्छा, इंडिकेशन जो इंडिकेशन। पैनल पे लगे रहते हैं ना, वो जो लाल रंग के या हरे रंग के, वो इंडिकेशन की बात वो कर रहे हैं। वो कैसे एलईडी जो उसमें एलईडी एलईडी, हाँ, एलईडी में एलईडी लैम्प, सामने फ्रंट पे पैनल। मतलब इंडिकेशन बोलते हैं। हाँ। आज का टॉपिक था आपका ट्रिपिंग एंड क्लोजिंग ऑफ 33 kV